नमस्कार। देखिए, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है और अब चीज़ें लिमिट के बाहर जा रही है। आप जब तक हमें कुछ बोल रहे थे तब तक ठीक था। बीजेपी वाले पॉलिटिकल लड़ाई करना चाहते हैं, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका संवैधानिक हक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट आपको करना है, आप करिए। पर अब आप अपनी औकात के बाहर जा रहे हैं, और जब मैं कह रहा हूं कि औकात के बाहर जा रहे हैं तो मैं सही कह रहा हूं कि आप औकात के बाहर जा रहे हैं। मुझे मालूम है आप बांग्ला विरोधी हैं, आपको बांग्ला से कोई मतलब नहीं है, आपको बंगाली से कोई मतलब नहीं है, आप बंगालीज के सेंटिमेंट को नहीं जानते, हमारे कल्चर को नहीं समझते और समझेंगे भी नहीं आप कभी। अब आप देखिए आपकी औकात कहां तक चले गई। अब आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को भी बंकिम दा बोल रहे हैं। नहीं, कल मैं एक डिबेट में था, ये कह रहे थे दा बोलना इज्जत है। अरे वो ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मोदी जी के साथ पैदा नहीं हुए थे। और प्लीज प्लीज मैं जो कह रहा हूं उसको बुरा मत मानिएगा। आप मोदी जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कवि गुरु नजरुल इस्लाम से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हाँ, जिन्होंने नेशनल सॉन्ग दिया है भारत को, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बंगाल के हैं तो आप इज्जत करिए। अरे वो देश इज्जत करता है उनकी, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? और आप बार बार इंसल्ट किए जा रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं ऐसे हमारे लोगों को। 2019 में जब अमित शाह की रैली थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टैचू तोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। ये इनके मध्य प्रदेश के एक लीडर हैं बीजेपी के, ठीक है, ये कहते राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश दलाल है, एजेंट है। आप हिम्मत देख रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं आप। प्लीज आप लड़ाई करिए, पॉलिटिकल फाइट करिए, हम तैयार हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। बिल्कुल लड़िए, आप जमीन में उतरिए। अगर आपके पास लोग हैं, अगर आपके पास भीड़ लगाने के लिए लोग हैं तो उतारिए, क्योंकि है नहीं आपके पास जमीनी हकीकत, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू आर जीरो। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप बंगालियों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। आपका एक कर्नाटका का बीजेपी लीडर है, हिम्मत देखिए आप। जन गण मन जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्यों? इस आदमी के हिसाब से यह कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को वेलकम करने के लिए लिखा था। यह देखिए बर्दाश्त के बाहर है। आप कुछ भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल चलता है। आपने तो एक मात्र, अभी तो दूसरी सीएम आई हैं, रेखा जी दिल्ली की हैं, मैं उनको भी इज्जत करता हूं, पर जब वो नहीं थी, ममता बंदोपाध्याय एक वाहिद सीएम थी, एक लौती सीएम थी जो महिला थी। आप उनको भी कहते थे कभी रस्सी बांध देंगे, ओ दीदी दीदी। ममता जी नहीं, ममता बनर्जी नहीं, हम तो मोदी जी कह रहे हैं बहुत बार, अमित शाह जी कह रहे हैं, नड्डा जी कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। आपके अंदर वो प्रिंसिपल, वो थॉट प्रोसेस जो ब्रॉटअप है ना, वो नहीं है आपके अंदर, वो सही नहीं है। पर मैं आपको ज्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है यू आर नॉट कंसर्न। आप कंसर्न नहीं है बंगाल को लेकर, आप कंसर्न नहीं है हमारे सभ्यता को लेकर, आपका कोई कंसर्न नहीं है हमारा जो एक बंगाली कल्चर है, जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है। आप बांग्ला विरोधी हैं, आप डेली पैसेंजर ही हैं। आप मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूपी से जब आइएगा तो आपको क्या पता हमारे इतिहास के बारे में, आपको क्या पता कवि गुरु के बारे में, आपको क्या पता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। आपने कोई किताब तो पढ़ लिया, वो फील नहीं ले पाएंगे आप, आपको वो समझ में नहीं आएगा कि वो चीज है क्या, उसका महत्वपूर्ण क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका अस्तित्व क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो आप नहीं समझेंगे। आप कहिए, आप जितना कहना चाहते हैं कहिए, लोग देख रहे हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, जब पानी सर के ऊपर से चला जाए तो वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता। आई एम वार्निंग यू, मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं। पॉलिटिकल फाइट नो प्रॉब्लम, पर अगर आप हमारे आइकन्स को लेकर अगर कोई 19-20 करिएगा, यू विल हैव टू आंसर। आपको जवाब देना पड़ेगा, और बहुत करारा जवाब हम आपको देंगे। इस चीज को याद रखिएगा। जय बांग्ला।